नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे यौगिक नियम के बारे में बात करेंगे। यौगिक दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। जिस दिन से आप ये यौगिक नियम और यौगिक दिनचर्या अपनाएंगे, ठीक उसी दिन से दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है तो, अगर आपको कोई छोटी बड़ी बीमारी नहीं है, जिस दिन से आप ये नियम दिनचर्या अपनाएंगे दोस्तों, उसी दिन से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूं और इसे दोस्तों मैं पिछले 30 से 35 साल से फॉलो कर रहा हूं और 30 से 35 साल में कभी भी मैं दोस्तों एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूं। एक भी दिन दोस्तों मैं बिस्तर पे नहीं पड़ा हूं। कभी हमारे शरीर में कमजोरी नाम की कोई चीज नहीं आई है। तो दोस्तों 35 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, कौन सा वो यौगिक रहस्य है जिससे पहले के समय के ऋषि मुनि दोस्तों 100-150 साल जिंदा रहते थे, वो भी ताकतवर बने रहते थे। ऐसे कौन से नियम अपनाते थे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके वो नियम के बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर स्पेशली आप किसी बीमारी से परेशान हैं, उसके बारे में आप यौगिक नियम व दिनचर्या जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों या किसी विशेष बीमारी के बारे में कोई विशेष ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं जिनमें अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा और वो बीमारी ठीक हो जाएगी, उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पर हम अलग से स्पेशली आपके लिए वीडियो बना देंगे। ऐसी दोस्तों वीडियो बनाएंगे, ऐसा अपना अनुभव खुद शेयर करेंगे। जो अनुभव मैं मरीजों के ऊपर प्रयोग करता हूँ, जिस अनुभव से मैं अपने मरीजों को ठीक करता हूं, वही अनुभव स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को, अपने पूरे शरीर को निरोगी बना सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम बिना दवा के ना ठीक कर सके, ये मैं गारंटी देता हूं। आप कोई भी बीमारी चैलेंज के साथ ठीक कर सकते हैं बिना दवा के। बस उसमें जरूरत होती है धैर्य की, कॉन्फिडेंस की, इच्छा शक्ति की। ये अगर आपके अंदर है तो आप अपने शरीर को बिना दवा के रोग मुक्त रख सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछले 35 साल से अपने शरीर को रोग मुक्त रखा हूं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं वो नियम और दिनचर्या के बारे में। सबसे पहले तो आपको दोस्तों कुछ नियम बनाने होंगे। नियम क्या है? पहला नियम आप ये बना लीजिए, आज के बाद कभी भी आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बड़ी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़े रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल में क्यों ना बनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी में बनी हो, चाहे वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी हो, उसे आप नहीं खाएंगे। क्योंकि वो सारी चीजें किससे बनाई जाती है? खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइन किए गए तेल में छानी जाती है अगर वह छानने वाली चीज है, या पामोलिन ऑयल में छानी जाती है। ऊपर से दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और उसे खराब ना हो उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए कोई भी घर से बाहर की बनी हुई चीज को मत प्रयोग करिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करते हैं, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ असंतुलित होता है यानी बिगड़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। ये पहला नियम आप अपना लीजिए, पहला संकल्प आप अपना लीजिए। दूसरा संकल्प दोस्तों, दूसरा नियम ये है, आज के बाद आप सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाएंगे। जो कुछ भी आपको खाना है वो दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए।
सूर्य डूबने के बाद आप खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाएंगे, पीने के नाम पे सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पिएंगे। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा जो जठर है, हमारी जो पाचक रस है, जिसे हम जठराग्न कहते हैं, जिसे हम दोस्तों पाचक रस कह सकते हैं, ये स्लो हो जाता है। यानी खाना पचाने वाला जो तत्व बनता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये हमारा कनेक्शन जो है सूर्य की किरणों से है। तो दोस्तों इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना है। ये दूसरा नियम आप ले लीजिए। ये नियम कितने दिन के लिए है? आप ट्रायल के तौर पे 3 महीने के लिए आप ट्राई करिए, फिर देखिए आपके शरीर का कैसा बदलाव। जिस दिन से आप दोस्तों इस नियम को अपनाएंगे, सूर्य डूबने के पहले खाने के नियम को, तो दोस्तों रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में खाना खाने के बाद गैस, कब्ज, एसिडिटी, बीपी का बढ़ना या ब्रेन स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक आता, कोई बीमारी नहीं है। रात के समय वाली कोई भी बीमारी नहीं आएगी। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। टेंशन फ्री होकर सोइए और चैन की नींद सोएंगे। दोस्तों ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम आप अपना लीजिए। जो नियम मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली नियम बता रहा हूँ, खुद के अपने 35 साल के नियम आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं इसे कड़ाई से फॉलो करता हूँ। इसमें कोई कंप्रोमाइज मैं नहीं करता हूँ। तीसरा नियम है दोस्तों, 4 बजे उठने का प्रयास करिए। जब आप रात 10 बजे सो जाएंगे तो 4 बजे आपकी ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। गर्मी का दिन है तो 4 बजे उठने का प्रयास करिए, ठंडी का दिन है तो 5 बजे उठ जाइए किसी भी कीमत पे। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए अपनी इच्छा अनुसार। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जाइए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 5:30 बजे तक ठंडी के दिनों में, 4 से 4:30 बजे तक गर्मी के दिनों में घर छोड़ देना। अब 1.5 घंटे के लिए सबसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, परिवार से, यार दोस्तों से, मोबाइल से, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। अपने आप में खो जाइए, प्रकृति में खो जाइए। ऐसे स्थान का सिलेक्शन करिए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे चले जाइए। वहीं पे चले जाइए, वहां पे आपको मिलेगा शुद्ध हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, और कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया के शोरगुल से हट जाइए, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, प्रकृति से जुड़ जाइए 1.5 घंटे के लिए। जूता उता निकाल के नंगे पांव कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज गति से। ऐसे करना है कि 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करिए किसी भी कीमत पर, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। उसमें से 1 किलोमीटर आप उल्टे पांव चलेंगे, यानी पीछे भल चलेंगे। जब आप पीछे भल चलते हैं तो आपका कंट्रैक्शन बढ़ता है, यानी कि जो आपकी दिमाग है दोस्तों एकत्रित होता है, इससे मेमोरी तेज होती है। अब ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद वहीं दोस्तों बाहर खुले आसमान के नीचे अब सूर्य की किरणें भी निकल चुकी होगी। सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ेगी, जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करेंगे। अगर आप उगते हुए सूरज के सामने डेली 30 मिनट से 40 मिनट व्यतीत कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं होती वो कभी नहीं होगी। अब वहीं बैठ के कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, इसी तरह से और 12 प्रकार के सूर्य प्राणायाम होते हैं। सूर्य प्राणायाम कीजिए, 50 से 60 बार दंड बैठक कीजिए। दंड बैठक करने से हमारे जो मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं। सपाट मारिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। कुछ आंखों वाली एक्सरसाइज करिए, आंखों को चारों तरफ घुमाइए, ऊपर नीचे अगल बगल, और ध्यान से कुछ दूर तक देखिए। और अंत में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर आती है पॉजिटिविटी। और आज के समय में लगभग लोग, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लगभग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाना है, और फिर उसके बाद खुल करके एक बार खुल करके आपको हंसना है। जब आप खुल करके हंसते हैं तो आपके अंदर जो है गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो अपने आप में दोस्तों बीमारी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। इतना काम, 3 नियम अपनाना है। पहला नियम आपने देखा, घर से बाहर की कोई चीज। दूसरे नियम में आपने रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। तीसरा नियम 1.5 से 2 घंटे के लिए सुबह उठ करके अपने लिए व्यतीत करना है।
और चौथे नियम में आपका जो खाना होगा वो 80% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। हमें बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, पका हुआ खाना नहीं लेना है। हमें 80% नेचुरल चीज़ें लेना है। नेचुरल चीज़ें में होते हैं सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के मिनरल, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। 80% नेचुरल चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेली आपके रूटीन में हरी मौसमी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, 1 से 2 फल आपको डेली लेना है। उसके बाद लेना है डेली बीन्स को भिगो करके, चाहे वो दोस्तों चना हुआ, मूंग हुआ, हरी जो मूंग हो गई, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, इन बीन्स को आप भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जैसे आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, किशमिश हो गया, इन्हें रात में भिगो के आप लीजिए। मखाना हो गया, इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल होते हैं। और अपने डेली रूटीन में लीजिए मोटे अनाज, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, कभी चने की रोटी, कभी रागी की रोटी, इस तरह से दोस्तों मिक्स से मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज में पाया जाता है फाइबर, मोटे अनाज में पाया जाता है प्रोटीन भरपूर मात्रा में, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मौसम के हिसाब से कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों का सेवन हमें करना चाहिए। पेड़ पौधों की बात करें तो सबसे अच्छा जो पौधा है वो है तुलसी का। तो कभी कभी हम तुलसी की पत्तियां खा लें जब इनका सीजन हो। दोस्तों बात करें हम दूसरे पेड़ की, वो है नीम। कभी कभी हमें नीम की पत्तियां लेना चाहिए। इनमें क्या होता है, कई ये सब एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, हमारे शरीर को वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं, सर्दी खांसी जुकाम से बचाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों का भी हमें सेवन करना चाहिए। अगर आप एक दिनचर्या इस रूल को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। इसके साथ साथ खाने के कुछ नियम है। खाने को हमेशा जमीन पे बैठ करके अलथी पलथी मार के खाइए। खाने को हमेशा 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में दो ही तरह की मशीन होती है जो खाने को पचाती है। पहली मशीन आपका मुंह, जहाँ पे आपका 80% खाना पचता है। दूसरा है आपका दोस्तों पाचन तंत्र, जहाँ पे 20% खाना पचता है। तो पहले मशीन को आप एक्टिव रखिए, 32 बार चबा चबा के खाइए। अगर 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनेगा और फिर आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप खाना खाते समय पानी पीते हैं। वैसे हमें खाना खाते समय प्रयास करना चाहिए पानी न पिए। अगर बहुत जरूरत पड़े तो गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी न पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी ले सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी लीजिए। आपका डाइजेशन हमेशा स्ट्रांग रहेगा। कभी हमें भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट को 40% खाली रखिए और दिन भर दोस्तों हाइड्रेट रहिए। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, पानी की कमी ना होने पाए। और डेली मौसमी सब्जियों का 1 प्लेट हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। सलाद दोस्तों बहुत जरूरी है। बस इतना ध्यान देना है, सलाद को खाने के साथ मत लीजिए। खाने के 1 घंटा पहले सलाद खा लीजिए। खाना और सलाद एक साथ मत लीजिए, क्योंकि सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो ठंडे होते हैं, आपका खाना गर्म होता है। और आपके खाने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सलाद और खाने वाली चीजों के साथ मिक्स करने पे इसे विरुद्ध आहार माना जाता है। इसलिए पहले आप सलाद खा लीजिए, उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप खाना खाइए। खाने पे जोर मत मारिए, सलाद, लेकिन मौसमी सब्जियों के सलाद होना चाहिए। अगर ये डाइट, ये दिनचर्या, ये रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर 3 महीने के अंदर कोई भी बीमारी है उसे ठीक करना शुरू कर देगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो विश्वास मानिए आज के बाद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सारे नियम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार आप वीडियो को देखिए। इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को हर घर तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।